मेरे पास थोड़ा सा पनीर पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज डिनर के लिए पनीर भुर्जी बना ली जाए। अब देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। ये मेरे पास करीब 200 ग्राम पनीर पड़ा था, जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और ये मैंने 2 प्याज काटे हैं, 3 शिमला मिर्च है, 3 लाल टमाटर हैं और 2 हरी मिर्च मैंने काट के रख ली है। ये सारे मेरे मसाले हैं। थोड़ा सा मैं इसमें से मक्खन लूँगी और ये मेरा जो है वो तेल है, जिसमें मैं इसमें सब्जी को बनाऊंगी मैं तेल। देखिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मक्खन डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा मक्खन डाल के अब इसमें थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ। देखिए जब जीरा थोड़ा सा चटकने लग जाए तभी मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। मक्खन भी पिघल गया है और जीरा भी चटकने लग गया। अब मैं इसमें डाल दूँ कटा हुआ प्याज। प्याज को मुझे ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्के सौते करना है ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। 2 मिनट भूनने के बाद देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। अभी मुझे टमाटर नहीं डालना है, अब थोड़ी सी शिमला मिर्च को मुझे हल्के से इसको भी इसमें भूनना है प्याज के साथ। 2-3 मिनट के बाद देखिए शिमला मिर्च का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी। इससे टमाटर और शिमला मिर्च जो है वो दोनों एक साथ पक जाएंगे। इसके लिए मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालना पड़ेगा। नमक से टमाटर अच्छे से गल जाता है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। अब मैं इसको फिर से ढक्कन लगा दूँगी 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं ज़रा ढक्कन खोल के देख लेती हूँ कितना पका है। काफ़ी गल चुके हैं शिमला मिर्च और टमाटर। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेती हूँ। इसमें ऐड करूँगी मैं, ये है धनिया पाउडर थोड़ा सा और ये है हल्दी पाउडर। बस मुझे इतने ही मसाले ऐड करने हैं अभी। इसके साथ ही मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, करीब 2 मिनट तक इसको चलाना है ताकि मसाले इसमें अच्छे से भून जाएँ। मिनट भूनने के बाद देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है और शिमला मिर्च भी लगभग पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये है मेरे पास किचन किंग मसाला 1 चम्मच है, ये डाल रही हूँ। और साथ में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ये तो कलर के लिए है, ना डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसके साथ ही मुझे अब इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। साथ में मैं इसमें ये क्रश्ड जो पनीर है उसको ऐड कर दूँगी। मैंने सारा पनीर इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है मुझे। हमारी पनीर भुर्जी देखिए कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बस अच्छे से मसाले मिक्स कर देती हूँ इसमें और इंडक्शन को भी थोड़ा मैं स्लो कर देती हूँ। अब इस स्टेज पे मुझे क्या करना है, थोड़ी सी घर की बनी हुई मलाई मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमारी घर की बनी मलाई है, इसमें मिक्स कर देती हूँ टेस्ट के लिए। मलाई से सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बस इसको मुझे ज़्यादा नहीं, करीब 2 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं चलाना है। तो करीब मैंने 2 मिनट चलाया है, ज़्यादा नहीं चलाऊंगी। अब इसमें हल्का सा नमक ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा नमक मैंने पहले डाला है, ज़्यादा नहीं डालूंगी। अब इसको मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैं जो है इंडक्शन बंद कर देती हूँ। हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको देखिए निकाल के दिखाती हूँ कैसी बनी है। इतनी अच्छी पनीर भुर्जी बनी है, इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। बहुत ही बढ़िया पनीर भुर्जी बनी है, तो लगता है खाने में भी बहुत अच्छी होगी है। अगर आपको ये पसंद आई रेसिपी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।